सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। मुस्कुराकर कहो, आज यहोवा मुझे अभिषेक करने जा रहा है। आज यहोवा मुझे अभिषेक करने जा रहा है। सोचो, आपको पता चले कि आज आपका अभिषेक होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट से आप उसकी वेट करेंगे। हालेलुया। आपको पता है, मैं एक टाइम में एक दो साल में इस चीज की वेट करता रहा कि कब मेरा टाइम आएगा। मेरे ऊपर वचन की सामर्थ्य थी, वचन के रेवलेशन थे, वचन का ज्ञान था, आत्मिक भरपूरी थी, पर एक टाइम की वेट थी कि कोई दास मुझे मसा करे, कोई दास मेरा अभिषेक करे, कोई अभिषेक दास मेरे सिर पर हाथ रखे, कोई दास मेरे ऊपर तेल उंडेले, कोई दास मुझे चुने और कहे कि प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है और आज मैं तुझे मसा करता हूं। मैं वेट कर रहा था उस टाइम का, उस डे का, कि वो दिन मेरे जीवन में आए। हालेलुया। और मैं आज भी याद है मुझे वो दिन जब प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, और उसके बाद मैं खुल के प्रभु के, मतलब मैं अंदर से फट रहा था कि प्रभु बहुत कुछ है अंदर, पर यूज होने के लिए लोग नहीं है मेरे पास, अधिकार नहीं है, अथॉरिटीज नहीं है, तेरी ओर से टाइम नहीं आया, तेरी ओर से आवाज नहीं है। तो फिर मुझे मनुष्यों के द्वारा भी मुझे आवाज मिली और डायरेक्ट परमेश्वर के द्वारा भी आवाज मिली, तू मेरा चुना हुआ है और तेरा टाइम आ चुका है, अमृत शुरू कर, आज तेरा दिन है, आज के बाद शुरू कर लोगों के लिए प्रार्थना करना। उपस्थिति एक जगह रहती है, आपके ऊपर आ गई, ठहर जोगी, ठीक है, ओके। अभिषेक है जो बढ़ता है, जो बढ़ता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए इस 3 अभिषेक के बारे में। यीशु मसीह के पास 3 बार शैतान आया, पतरस ने 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार अंगीकार करवाया कि तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। मतलब उसे यूज करने से पहले, भेड़ों की रखवाली देने से पहले 3 बार अगुवाई करवाया। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता है। प्रभु ने कहा, हाँ, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। आज प्रभु आपको भी कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग मुंह से बोलते हैं बस आई लव यू जीसस, कितने लोगों का दिल से है आई लव यू जीसस? आपका फेस बताता है कि आप दिल से उससे लव करते हैं या नहीं। अगर आप दिल से आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो प्रभु कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या बताएं, समझ लो, यीशु आपसे बोल, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ जाना। फिर से बोल रहा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ जाना। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ जाना। अगर आपने 3 बार हाँ बोला तो प्रभु आपसे कहना चाहता है, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मतलब कलीसिया को, चर्च वाले लोगों की उन्नति कर, विश्वासियों की उन्नति का कारण बन और उनकी रखवाली कर। उनको, शैतान को उनका विश्वास ना चुराने दे, उन्हें बैकस्लाइड ना होने दे, प्रभु से दूर ना होने दे, दोबारा मूर्तियों के पीछे भागने ना दे। उन्हें इनकर्ज कर, उनकी रखवाली कर, उन्हें समझा, उन्हें चेता वचन के द्वारा, उन्हें इनकर्ज कर वचन के द्वारा। क्या आप तैयार हैं अपने प्यार का सबूत देने के लिए प्रभु को? प्रभु कहता है, ए मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए क्रूस पर जान देकर अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, मैंने अपने प्यार का सबूत दिया। क्या तुम अपने प्यार का सबूत देने के लिए तैयार है? मेरी सेवा करने के लिए तैयार है? मेरे लिए जाने के लिए तैयार है? तो मैं तुझे अभिषेक करूंगा आज। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो इसीलिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है? उसको आपने संडे के मैसेज को आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, उसका अकेला प्रचार भी आपको दे दिया जाएगा यूट्यूब पर। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अमृत संधू मिनिस्ट्री पेज फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि आप हर प्रचार को सुन सकें। तो आओ हम आज के वचन की ओर चलें। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, ये आपकी उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया।
ठीक है, वचन में जाने से पहले वो वचन जो मैंने एक एंड में दिया था आपको संडे, उसे आप नोट कर लें। कॉपी पेन रेडी है आपका, ऑयल रेडी है, कॉपी पेन रेडी है, बाइबल तैयार है, आपके पास है। तो इसका मतलब अगर ये चारों चीज़ों आपके पास है, इसका मतलब उसके अभिषेक के लिए आप वेरी सीरियस है, आप बहुत सीरियस है आप। हालेलुया। तो इसीलिए आओ हम जो सीरियस लोग हैं, प्रभु उन्हीं को अभिषेक कर सकता है जो सीरियस लोग हैं। एक प्रेयर जुन था और उन्हें प्रार्थना जुन था, मैं जब उन्हें मैंने गाइड किया, कहते हैं हम और अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा सीरियस हो जाओ प्रभु के लिए, बिल्कुल। और उन्हें सीरियस का प्रीच किया, मैंने मैसेज दिया, काउंसलिंग दी सीरियस के विषय में, सीरियस होना क्या है परमेश्वर के लिए। और उसके बाद आज प्रभु ने बढ़ा रहा है, हालेलुया, और बढ़ाएगा यीशु के नाम में। एक प्रभु के दास ने कहा, मतलब अभिषेक के लेवल है। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभु उनके द्वारा लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे। उन्होंने कहा प्रभु मैं और अभिषेक चाहता हूं। एक बार उन्होंने प्रेयर की, प्रभु मैं और अभिषेक चाहता हूं। प्रभु ने पता क्या बात की, उन्होंने लगातार कंटिन्यू प्रेयर को रखा। एक दिन प्रभु ने उनसे बात की, तू और अभिषेक में बढ़ना चाहता है तो और पवित्रताई को बढ़ा दे, और होलीनेस को बढ़ा दे। समझ रहे ना, होलीनेस के भी लेवल है। मैंने आपको प्रीच किया था यूट्यूब में, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि होलीनेस के भी लेवल है। वो कहता प्रभु इतनी प्योरिटी में चल रहा हूं, मैं किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देख रहा हूं, अपनी पत्नी से वफादार रहता हूं, अपने आप को मारता कूटता हूं, वश में करता हूं। मैरिज को भी मैंने एक अभिलाषा पूरा करना नहीं समझा, मैरिज केवल मेरी तेरी सेवा के लिए खास करके है। बहुत समय मैं अपनी पत्नी से अलग रहता हूं कि ताकि मैं तेरे कामों को ज्यादा कर सकूं। और पवित्रता ही क्या है, हालेलुया। होलीनेस के बहुत सारे लेवल है, मैंने आपको प्रीच किया है। तो प्रभु ने कहा पवित्रता को और बढ़ा दे तो और अभिषेक आ जाएगा, हालेलुया। तो ये चीजें मैं प्रैक्टिकली कुछ मैं एक दिन मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे अनुभव में बात करूं। पर आज मैं कुछ वचन आपको निकाल कर देना चाहता हूं, बाइबल में से नोट करवाना चाहता हूं, ताकि जो आप इनमें से सीखें, हालेलुया। तो आओ हम परमेश्वर की, सबसे पहले इस वचन में जाने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, दाऊद के भी 3 अभिषेक हुए। पहले अभिषेक ने उसे कौन सा लेवल दिया, दूसरे अभिषेक ने उसे कौन सा लेवल दिया, तीसरे अभिषेक ने उसे कौन सा लेवल दिया, हम पढ़ेंगे इसे आज। चेलों के भी 3 अभिषेक हुए जो प्रभु की सेवा करते थे प्रभु के बाद। पहले अभिषेक कब हुआ, क्या हुआ, उसके बाद दूसरा अभिषेक कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तीसरा अभिषेक चेलों का कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौन सी आयतों में जो लिखा हुआ है, आज हम उसे पढ़ेंगे। और अब आपकी बारी, हालेलुया। पहले प्रभु ने पुराने नेम में अपने सेवकों को यूज किया, दाऊद को, मूसा को, यूसुफ को, अब्राहम को, अलग अलग दासों को यूज किया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेरितों के काम में चेलों को यूज किया, पौलुस को, पतरस को, स्तिफनुस को, अलग अलग चेलों को परमेश्वर ने यूज किया। फिर उसके बाद अब आपकी और मेरी बारी है, हालेलुया। मैं खुद ब्लेस हूं आज के वचन के द्वारा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। जब मैं प्रभु से इंस्टेंट जो बातें मुझे पता है प्रीच करते वक्त वो बातें मुझ पे मेरे ऊपर प्रगट करता है, मैं तैयार हूं प्रभु की आवाज को लेने के लिए और अपनी सेवा के लिए, अभिषेक को, लेवल को बढ़ता हुआ देखने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो ठीक है, नोट करो, सब उपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 8 आयत को, सब उपदेशक उसकी 9 अध्याय उसकी 8 आयत, वहां पर लिखा है तेरे सिर को तेल की कमी ना हो, तेरे सिर को तेल की कमी ना हो। जो तेल आज आप स्क्रीन के सामने रख लिया है, इसे आपने, कोई भी हो, सरसों का हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी हो, रखो उसे, हालेलुया। जो तेल, अगर आपके पास चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल है, चाहे उसे रखो, तो उसे रखो। प्रभु कहते तेरे सिर पे तेल की कमी ना होने पाए, तेरे सिर पे तेल की कमी ना होने पाए। मतलब प्रभु चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी कहता है कि तेरे सिर पे मैं तेल की कमी नहीं देखना चाहता। क्यों क्यों क्यों? वो इसलिए नहीं, उसे पता है जब इसके सिर पर तेल की कमी हो तो शैतान इसे परेशान करेगा। जो मैं नहीं देख सकता, अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता, शैतान इसे बीमारियों के द्वारा परेशान करेगा, शैतान इसकी लाइफ में डिले की स्पिरिट लेकर आएगा, हर काम में इसे देरी मिलेगी।
शैतान इसके जीवन में फेलियर की स्पिरिट लेकर आएगा। शैतान इनके जीवन में व्यभिचार की स्पिरिट लेकर आएगा, नशे की स्पिरिट लेकर आएगा, सुस्ती की स्पिरिट लेकर आएगा, फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा इसे बांध लेगा। शैतान बहुत सारी चीजों के द्वारा इसके ऊपर आएगा। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से, जीवन के घमंड से इसके पास आएगा। जिस तरह आदम और हवा के पास आया, प्रभु के पास आया, पतरस के पास आया, अलग अलग चेलों के पास उसने आने की कोशिश की। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के पास आया। तो इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि आप शैतान आपको परेशान करे, और जिसके ऊपर जितनी फायर है, अभिषेक है, उतने शैतान उसकी जिंदगी से दूर है। मतलब आपके ऊपर इतनी फायर है, यहां तक शैतान यहां है, कभी भी आपको छू सकता है। आपके ऊपर इतनी फायर है, शैतान इतना दूर है। आपके ऊपर इतनी फायर है, शैतान उतना दूर है। आपके ऊपर 1 किलोमीटर की फायर है, शैतान 1 किलोमीटर दूर है आपसे। मतलब मैं इसे समझाने की एग्जांपल दे रहा हूं। तो इतना शैतान आपसे दूर है जितनी आपके ऊपर अभिषेक है, आग है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तो आपके साथ है, मेरे अभिषिक्तों की हानि ना हो। अभिषिक्त को छूना मेरी आग की पुतली को छूना है। मतलब इतना वो अभिषिक्त के साथ है। हालेलुया। कैसे उतने गोलियत को दाऊद ने मारा क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। कैसे सैमसोन ने हजारों को मारा एक हड्डी से। हालेलुया। क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। तो कईयों को अभिषेक बचपन में पैदा होने के वक्त ही मिलता है। जैसे सैमसोन के ऊपर उसके बालों में ताकत थी, जब वो पैदा हुआ उसके ऊपर लिखा वो अभिषिक्त होगा। यूहन्ना के लिए पहले ही बोला था कि वो माता की पेट में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। मतलब उसके ऊपर पहले से ही वो चीज ठहर चुकी थी। हालेलुया। कईयों को अभिषेक फॉलो करने के द्वारा आता है, परमेश्वर के पीछा करने के द्वारा, परमेश्वर को खोजने के द्वारा, अभिषेक दासों के साथ संगति करने के द्वारा। बहुत पास मेरे पास टॉपिक है व्यक्तिगत, कि आप अनॉइंटिंग मुझसे वो अभिषेक जो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है, वो लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर से मसा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको समझना है। हालेलुया। एक अभिषेक परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, जो परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी, एक नेचर के द्वारा, एक करैक्टर के द्वारा, एक अभिषेक मेरा अभिषेक दासों के साथ संगति करने के द्वारा है। हालेलुया। तो आपको अभिषेक में बढ़ना है बस। हालेलुया। तो बहुत कुछ मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं जो मेरे अंदर है, पर मैं इसे फिर कभी दूंगा। मैं आज आयतों के साथ आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। तो ठीक है, आज हम वाह, प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। कुछ वचन ऐसे ही प्रभु मुझे देता है। यदि मैं मन में व्यर्थ की बात ना सोचता, जब मैं मन की व्यर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। कितना अच्छा वचन है। वचन संहिता में उसका 66 अध्याय उसकी 18 आयत में, और 68 अध्याय उसकी 11 आयत में, 11 आयत में प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। यदि मैं मन में व्यर्थ की बात ना सोचता, व्यर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अपने विषय में आप गवाही दो। दाऊद ने अपने विषय में गवाही दी। कहता यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, कहता यदि मैं अपने मन में गलत अनर्थ की बातें, किसी की हानि की बातें, किसी के प्रति गंदे विचार की बातें, किसी के विरोध की बातें, यदि मैं मन में ऐसी बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। कहते मैंने ऐसी बातें नहीं अपने मन में रखी, इसीलिए प्रभु यहोवा मेरी हर बात सुनता है। ये सीक्रेट है, जो वचन चलते चलते, मैंने कोई प्रीच तैयार नहीं किया, ये वचन जो प्रभु ने इस समय इंस्टेंट हमको दिया। हालेलुया। तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। तो आओ हम पढ़ें, दाऊद के 3 अभिषेक हुए, ताकि जो आपके अंदर गहराई के साथ जो पता चल जाए कि अभिषेक के लेवल क्या है, अभिषेक बाइबल में कब कब हुआ, कौन सा लेवल आपको, किस हद तक आप अभिषेक को यूज कर सकते हैं, किस लेवल के अभिषेक तक आप किस लेवल का काम कर सकते हैं। हालेलुया।